रखा गया है। देखिए जो अपना अधिकार है, जो इसलिए हम लोग जितने भी शोषित वंचित के लड़ाई मान लीजिए लड़ते हैं या सदन में बोलते हैं, आज भी आवाज़ उठाते हैं। ये ऐसा नहीं कि जा कर के आरक्षण को हम लोग झोली में डाल दिए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल विरोधी पार्टी जो है कि अपने समाज के लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। जी की क्या विकास है या क्या विकास करेंगे, कुछ तो पूछती होगी जनता। देखिए, आप शुरू से जानते हैं कि हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी शुरू से जो है कि उन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा न्याय के प्रति हमेशा लड़ाई लड़ा है। सब जानते हैं कि देखिए हम लोग कुछ करें या ना करें, लेकिन शिक्षा को लेकर के हमारे माननीय जी हमेशा बोलते रहते हैं कि नहीं, शिक्षा फ्री होना चाहिए, बिजली बिल फ्री होना चाहिए। तो इन सब मुद्दाएं हैं, तो हमारे नेताजी बराबर इस मुद्दे को उठाते रहते हैं। और देखिए, और जैसे ही हम लोग सफल होते हैं तो हम लोग इस मुद्दे को बराबर मतलब इसको हम लोग प्रयास करेंगे कि जो हम लोग के मुद्दे हैं, जो लड़ाई है, और इसको मतलब हम लोग सफल सफल बनाए। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं गाजीपुर तक। इस टाइम हम रसड़ा विधानसभा और घोसी लोकसभा सीट यहाँ जो पड़ती है वहाँ पर उपस्थित है और हमारे साथ सुभाषपा की एक पदाधिकारी है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अपने पार्टी के जो एनडीए गठबंधन से सुभाषपा पार्टी की है और उसे प्रत्याशी उतारा गया है डॉक्टर अरविंद राजभर को। और आपको बता दें दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है जो कि इंडिया गठबंधन है, लेकिन अभी उससे प्रत्याशी नहीं आया है। तो पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद, और जितने भी दर्शक हैं, मैं सबको धन्यवाद देती हूँ। अच्छा, ये आपको मतलब राजनीति कब से मतलब राजनीति में आपने कदम रखा? सबसे पहले तो मैं अपना परिचय बता देती हूँ, क्योंकि मैं राधिका बिंद, जनपद चंदौली, विधानसभा चकियाँ। और राजनीति में देखिए आने का कारण है कि मैं जैसे कि बहुत लंबे समय तक मैंने संघर्ष करा, और संघर्ष करने के बाद जो है कि सफलताएँ न मिलने की वजह से और हमको राजनीति में आना पड़ा। क्योंकि हमने ये होता है कि लाइफ में जैसे कि ए और बी 2 ऑप्शन रखने चाहिए। तो हमने भी यही ऑप्शन रखा कि अगर हम यहाँ सक्सेस नहीं होते हैं, तो हमारा बी जो फ़ॉर्मूला है, हमारा राजनीति है। तो ये हमारी चॉइस थी कि नहीं, अगर हम यहाँ नहीं सक्सेस होते हैं, अगर ये फ़ॉर्मूला हमारा नहीं काम करेगा, तो बी फ़ॉर्मूला पक्का काम करेगा। या बी फ़ॉर्मूला हमारा यही था कि हमको राजनीति करना था। अच्छा, मतलब राजनीति करना था। राजनीति महिला जो है इस समय तो मान लीजिए कि हर महिला राजनीति में उतर गई है, लेकिन फिर भी तो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। नहीं, देखिए अब महिलाएँ हैं, तो महिलाएँ किसी भी फ़ील्ड में रहें, अगर वो निकल रही हैं तो देखिए रास्ते में कठिनाइयाँ, तकलीफ, मुसीबतें आती हैं, लेकिन इन सब को जो झेल करके आगे निकल जाता है, वो सफल हो जाता है। और ये कठिनाइयाँ ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है। जो व्यक्ति जो कठिनाई से घबराने लगे तो वो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये कभी नहीं, मतलब अपने आप को सोचना चाहिए कि नहीं, हम कमज़ोर हैं, हम या मुसीबत है, समस्याएँ हैं, ये आपदाएँ आ गई हैं। तो देखिए गौतम बुद्ध जी ने कहा था कि दुःख है तो दुःख का कारण है, अगर कारण है तो उसका निवारण है। तो दुःख से कभी घबराना नहीं चाहिए, समस्याओं से कभी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमको उसके रास्ते निकालने चाहिए, तरीके निकालना चाहिए कि हमें किस तरीके से हम इस मुसीबत से निकल सकें। अच्छा, राजनीति में आने का कारण या किसी को देखकर प्रेरित होना कैसे? नहीं, राजनीति में देखिए हमारा पहले शुरू से ही था कि नहीं, हम राजनीति मतलब करेंगे, लेकिन घर के थोड़ा-सा दबाव की वजह से नहीं, पढ़ाई करना है, ये जॉब करना है, ये वो, लेकिन हमारे दिमाग में था कि नहीं, हमको राजनीति करना है। तो इस वजह से हमने कहा कि ऐसा है कि हमारा ए फ़ॉर्मूला काम नहीं किया और बी फ़ॉर्मूला हम अपनाएँगे अब। तो घरवालों ने भी कहा कि ठीक है, अब तुम्हारी मर्ज़ी जो। और देखिए इंसान को जो अच्छा लगता है, जो चीज़ अगर पढ़ाई करने में अच्छा लग रहा है तो उसको पढ़ाई करना चाहिए, और नहीं तो जिसका जो अपनी जो इच्छा है कि नहीं हमको ये करना है, तो अपनी इच्छा अनुसार चीज़ों को करना चाहिए। जहाँ तक मेरा मानना है कि जो इंसान को अच्छा लगे उसी काम में रुचि, इंटरेस्ट लेना चाहिए। अच्छा, मतलब अब तो यहाँ पे आप प्रचार प्रसार कर रही हैं गाँव-गाँव में घूमकर। मतलब किस प्रकार से वोटरों को मतलब आप समझा रही हैं कि मतलब कैसे वोट करना है, किस पे वोट करना है और क्या विकास बता रही हैं? देखिए, पहले तो हम लोग मान लीजिए जैसे जा रहे हैं अपने समाज में, लोगों को बता रहे हैं कि देखिए इस बार जो है कि छड़ी को वोट करना है, क्योंकि आज जो है कि घोसी विधानसभा 5 विधानसभा हैं, और 5 ही विधानसभा में जो है कि हमारे लोग लगे हुए हैं, और लोगों के बीच में हम लोग जा कर के यही समझा रहे हैं
कि इस बार छड़ी को वोट करना है, छड़ी को जिताना है। और ये यहाँ पे जाकर के कमल का फूल आप लोग मत खोजिएगा और इस बार छड़ी को खोजिएगा कि छड़ी कहाँ है, वहां जाके कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इस बार घोसी से ये छड़ी जीतेगी। अच्छा, जाते होंगे तो जनता तो पूछती होगी कि मान लीजिए कि क्या विकास है या क्या विकास करेंगे, कुछ तो पूछती होगी जनता। देखिए, आप शुरू से जानते हैं कि हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी शुरू से जो है कि उन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा न्याय के प्रति हमेशा लड़ाई लड़ा है। सब जानते हैं कि देखिए, हम लोग कुछ करें या ना करें, लेकिन शिक्षा को लेकर के हमारे माननीय जी हमेशा बोलते रहते हैं कि नहीं, शिक्षा फ्री होना चाहिए, बिजली बिल फ्री होना चाहिए। तो इन सब मुद्दाएं हैं, तो हमारे नेताजी बराबर इस मुद्दा को उठाते रहते हैं। और देखिए, और जैसे ही हम लोग सफल होते हैं तो हम लोग इस मुद्दे को बराबर मतलब इसको हम लोग प्रयास करेंगे कि जो हम लोग के मुद्दे हैं, जो लड़ाई है, और इसको मतलब हम लोग सफल बनाए। अच्छा, जैसे आपने अपने मंत्री जी के बात बताया कि मतलब उन्होंने वो क्या कहते हैं, पिछड़े और दलित और उनका लड़ाई लड़ते हैं जी। लेकिन आपके मंत्री जी जो हैं वो जब से मंत्री बने हैं या मंत्री नहीं बने थे, जब से एनडीए गठबंधन में गए तब से लगता है कि आरक्षण को झोला में रख दिए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आरक्षण को झोला में नहीं रखा गया है। देखिए, जो अपना अधिकार है, जो इसलिए हम लोग जितने भी शोषित वंचित के लड़ाई माननीय जी लड़ते हैं या सदन में बोलते हैं, आज भी आवाज उठाते हैं। ये ऐसा नहीं कि जाकर के आरक्षण को हम लोग झोली में डाल दिए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल विरोधी पार्टी जो है कि अपने समाज के लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। विरोधी तो ये भी कहते हैं कि आपके मंत्री जी नतमस्तक हो गए। अब देखिए, अब उनको कहना है तो कहने दीजिए। कहते हैं ना कि जब किसी की क्या बोलते हैं कि हम बराबरी नहीं कर सकते तो उसकी बुराई ही करें। ऐसा भी तो होता है कि भाई अब हम उसकी बुराई तो मतलब नहीं कर सकते, हाँ, अच्छाई तो हम बुराई ही करें। विरोधियों का काम क्या है, आप ही बताइए। विरोधी तो ये भी कहते हैं कि अगर ओम प्रकाश राजभर जी के आपके जो 20 साल के साथी रहे महेंद्र राजभर जी, वो कहते हैं कि अगर हम लोग अलग होके और उनमें खर्चाली नहीं ठोकते तो ये एक एमएलसी जो बने हैं बिछेलाल राजभर, वो भी नहीं बनते, उनके बेटे ही बनते। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और देखिए, वो आप महेंद्र राजभर जी की बात किए हैं, तो हम बता दें कि अगर आज महेंद्र राजभर जी होते तो आज एमएलसी बिछेलाल राजभर बन करके ना महेंद्र राजभर जी होते। वो तो ये भी कहते हैं कि अपने पिट्ठू को एमएलसी बनाए हैं महेंद्र राजभर जी। अब देखिए, अब विपक्षी है तो कहेंगे ही ना। अगर वही यही होते, उनको बनाया जाता तब नहीं कहते, तब तो